नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लो प्रॉपर्टी पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से पावर एंड बैंकिंग के अंदर में एक प्लॉट। पावर एंड बैंकिंग जो पड़ता है पोहंदा के अंदर में, ये एक ग्रेटर सोसाइटी है और MDD अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है। और हमारे पास जो प्लॉट है वो MDD अप्रूव्ड है। प्लॉट जैसे मैंने बताया MDD अप्रूव्ड है और प्लॉट का नंबर आपको पड़ेगा 121। ये सामने का फ्रंट आपको पड़ता है 20 और गहराई पड़ती है आपको 61। कुल मिलाकर हो जाता है लगभग 135-136 गज के राउंड में। ये जो पावर एंड बैंकिंग है ये ग्रेटर सोसाइटी के अंदर में आता है। खासकर यहाँ पर जो रेंटल इनकम के लिए लोग फ्लैट बनाते हैं, PG बनाते हैं, या फिर जैसे भी उनको रिक्वायरमेंट है, चाहे वो घर हो चाहे जिस तरीके की भी उनको रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से वो अपना यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। पावर एंड बैंकिंग में जैसे मैंने बताया ये जो प्लॉट है काफ़ी पुराने टाइम से लिया हुआ है ओनर का। पावर एंड बैंकिंग में जो ये प्लॉट है 121, ये जब सोसाइटी बना था तभी ये ओनर ने परचेज़ किया था और आज वो उसको सेल करना चाहते हैं। मैं दिखाता हूँ कि प्लॉट हमारा किस प्रकार से है और कैसे कैसे डिस्टेंस में मिलता है और आपको यहाँ पर जो सड़क है इसके सामने वो कैसे मिलती है। ये देखिए यहाँ पर व्यू, हिल व्यू बहुत अच्छा है, शांत अच्छी सोसाइटी है, ग्रेटर सोसाइटी, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग। ये पावर एंड बैंकिंग का पार्क है जो लगभग काफ़ी बड़ा है इधर से। ये जब आप एंट्री करते हैं पावर एंड बैंकिंग के अंदर में तब ये स्टार्टिंग में ही मिलता है आपको। पावर एंड बैंकिंग का मेन गेट आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। ये यहाँ पर पावर एंड बैंकिंग का मेन गेट है ऐसे, और ये 30 फीट का पूरा रोड आ जाता है सामने, आगे ऐसे चला जाता है ये सोसाइटी के अंदर में। यहाँ पर हर एक जो प्लॉट है वो नंबर के हिसाब से है, हर एक प्लॉट का एक नंबर मिलता है। MDD अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, R3 लैंड है। ये ईज़िली आपके लोन और बाकी जो भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको ईज़िली मिल जाती हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आगे जाके दिखाता हूँ मैं आपको बोर्ड पर नंबरिंग। ये देखिए यहाँ पर जैसे प्लॉट के हर एक प्लॉट के नंबर पड़े हुए हैं, इधर भी और इधर भी देखिए। ऐसे ही ये हर एक सोसाइटी के अंदर में हर एक गली पर प्लॉट के नंबर पड़े हुए हैं। हमारे पास जो प्लॉट है उसका नंबर है 121। ये प्लॉट नंबर है 121 और ये स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ से डीमार्केशन है ये यहाँ से, और ये लगभग आपको पड़ता है इधर यहाँ तक। क्योंकि सामने जो प्लॉट दिखाई दे रहा है, सामने जो देखिए घर, ये यहाँ पर जो ये बना हुआ है इसके बीच का ये यहाँ से डिस्टेंस ऐसे आता है। इसका फ्रंट सामने 20 पड़ता है आपको और गहराई पड़ती है आपको 61। कुल मिलाकर हो जाता है 135 गज के राउंड में। इतना ये प्लॉट है। पेपर और सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, MDD अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग का प्लॉट लिया हुआ है, सामने आपके 30 फीट रोड पड़ता है। आपको प्लॉट की फेसिंग जो पड़ती है, प्लॉट की फेसिंग आपको साउथ मिलती है और ये पूरा 30 फीट रोड सामने से सोसाइटी से आता हुआ सीधा सोसाइटी के ऊपर ही है ये सामने। और ये यहाँ पर हमारा प्लॉट है 20/61, 20/61, इस तरीके से ये प्लॉट है। आप प्लॉट पर चाहे तो PG बना सकते हैं, चाहे आप अपार्टमेंट बना सकते हैं, चाहे आप घर बना सकते हैं, या फिर कुछ जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप बनाकर इस पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर खासकर लगभग 90% यहाँ किराया चलता है, क्योंकि यहाँ खासकर रेंट ज़्यादा चलता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे रहते हैं जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो रहते हैं। यहाँ से पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हार्डली पड़ता है आपको 4 से 5 किलोमीटर लगभग, इतना पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है यहाँ से।
और बाकी यहाँ पर एक दो और कॉलेज हैं, तो उनके बच्चे भी यहाँ पर रेंट पे रहते हैं। यहाँ पर जितना भी मैं दिखाऊं आपको सारा टोटल रेंट है यहाँ पे। ये देखिए, ये भी रेंट के लिए है, ये भी रेंट के लिए है यहाँ पर। और इधर जो एक कॉलोनी जा रही है अंदर में, ये भी सारे रेंटेड हैं टोटल। ये पीछे बना हुआ ये भी रेंट के लिए है, और आगे कंस्ट्रक्शन चल रखे हैं वो भी रेंट के लिए हैं। यहाँ पर जो सोसाइटी हैं, ग्रेटर सोसाइटी, वो 3-4 सोसाइटी हैं। सबसे पहले में आती है पावर एंड बैंकिंग, दूसरे पर आती है आपकी आरवी स्टेट, और तीसरे पर आती है आपकी NTPCL। ये सोसाइटी आती हैं। ये दो इनमें रेरा रजिस्टर MDD अप्रूव्ड है, जिनमें से आरवी स्टेट और पावर एंड बैंकिंग। जो NTPCL है उसके अंदर में आप R3 लैंड ले सकते हैं, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। और R3 लैंड है वो, तो जाहिर सी बात है आपका लोन वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लोन फैसिलिटी आपको इनके ऊपर भी है, क्योंकि ये MDD अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या किसी भी टाइप का आप जॉब करते हैं तो आपको ईजिली लोन हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग इसमें मिल जाती है। यहाँ पर जितने भी प्लॉट हैं खासकर वो दिल्ली NCR के लोगों के हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, यहाँ पर बनाया हो PG हो या फिर अपार्टमेंट टाइप का, और फिर उनको रेंट पे दे देते हैं, और फिर वो अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। ये जितने भी मेरे पावर एंड बैंकिंग के अंदर में जितनी भी मेरी वीडियो हैं या जितने भी मेरे पास प्लॉट हैं, वो डायरेक्ट है मेरे पास। ओनर मेरे पास डायरेक्ट आते हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू मैं कोई काम नहीं करता। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं जाहिर सी बात है ओनर के थ्रू ही आपकी डील कराऊंगा। मैंने आपको प्लॉट दिखाया, प्लॉट जो है हमारे पास पावर एंड बैंकिंग के अंदर में। ये एक ग्रेटर सोसाइटी है, MDD अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, R3 लैंड है। और यहाँ पर जो मैंने प्लॉट दिखाया वो 20 बाई आपको पड़ेगा 61, कुल मिलाकर हो जाता है 135 गज के राउंड में। ये प्लॉट है हमारे पास। प्लॉट पड़ता है पावर एंड बैंकिंग के मेन रोड पर ही, और आपको उसका फेसिंग पड़ता है साउथ फेसिंग। इस तरीके से ये प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है। खासकर यहाँ पर जो भी लोग प्लॉट लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेते हैं। चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ ऐसे हो कि आपने प्लॉट लिया और कुछ टाइम आप वेट करते हैं और उसके बाद आप उसको सेल आउट करते हैं, तब भी आपको प्रॉफिट देता है। या फिर आपको लगता है कि आपको नहीं, ऐसे नहीं लेना है, मेरे को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ एक ऐसा रखना है ताकि वो मंथ बाई मंथ आए, तो आप यहाँ पर उस पर कंस्ट्रक्शन कराते हैं। कंस्ट्रक्शन चाहे वो PG का हो, चाहे वो अपार्टमेंट्स का हो, या फिर वो जैसे भी आपको लगे उस टाइप का है, जैसे फैमिली मेम्बर्स लेते हैं उस टाइप का। तो वो कंस्ट्रक्शन आप कराकर भी इसको रेंट आउट कर देते हैं। रेंट आउट एक आपका रेंट जनरेट हो जाता है बेसिकली। वो रेंट डिपेंड करता है कि आपने कैसा कंस्ट्रक्शन कराया है, 2 BHK का, 1 BHK का या PG का। अगर मैं एक बेड की बात करूं, जो हॉस्टल बेड होता है, एक बेड की बात करूं तो मिनिमम आपका चलता है 10,000 रुपये, 8 से 10,000 रुपये लगभग। अगर मैं 2 BHK की बात करूं तो 2 BHK आपको मिलता है लगभग कोई 25-30 के राउंड में। और अगर मैं 1 BHK की बात करूं तो 1 BHK आपको पड़ता है लगभग कोई 15 के राउंड में। इस तरीके से यहाँ पर रेंट चलता है। तो जो प्लॉटिंग है, जो लगभग 90% जो प्लॉट है वो दिल्ली NCR के लोगों के लिए हुए हैं। वो यही काम करते हैं कि इनके ऊपर प्लॉट लिया, इनके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया और फिर वो रेंट पर्पज़ से दे देते हैं, ताकि एक मंथ वाई इनकम उनकी जनरेट हो जाती है। इनकम यहाँ 2 तरीके से आप ले सकते हैं। जो आपका रेंट आता है वो 2 तरीके से आप ले सकते हैं। या तो आप मंथ ले सकते हैं, या एक ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ईयर का आप कॉन्ट्रैक्ट पर आप रेंट ले लेते हैं, और फिर वो ईयर तक आप जिसको भी मतलब थर्ड पर्सन ले लेता है, और वो 1 ईयर का एक बार आपको अमाउंट देता है, और 1 ईयर तक वो यूज़ करता है उसको। इस तरीके से आप यहाँ पे रेंट लेते हैं। ये जो बाहर के मतलब अदर स्टेट जैसे पड़ता है, उन लोगों के लिए जैसे अभी कानून आया है भू कानून 2024 में, वो इस पर कम लागू होता है, क्योंकि ये ग्रेटर सोसाइटी और रेरा रजिस्टर्ड और MDD अप्रूव्ड है, R3 लैंड है। तो यहाँ पर वो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको, आप प्लॉट बाय कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्राइस के बारे में बता देता हूँ। प्राइस अभी ओनर का डायरेक्ट 34, ये 34,000 रुपये गज के हिसाब से रखा गया है। ये ओनर का डायरेक्ट प्राइस है।
और ओनर की एक और डिमांड है कि आप चाहे पेमेंट उनको चेक के थ्रू कर सकते हैं, पूरी पेमेंट, या फिर जैसे भी आपको लगे वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बट इसमें टाइम सिर्फ आपको 2 महीने से ज़्यादा नहीं मिलेगा। टाइमिंग का इशू है इसके अंदर में। टाइमिंग आपको हार्डली 2 महीने से ऊपर का टाइमिंग आपको नहीं दिया जाएगा। उसके अंदर में ही आपको रजिस्ट्री और वगैरह सब कुछ कराना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, प्लॉट का साइज़, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन, बाहर का व्यू और सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ राइट हैं। पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ ओके हैं। और अगर आपको कुछ चेक भी कराना है तो आप करा सकते हैं। मैं जो डील कराऊंगा डायरेक्ट ओनर के थ्रू डील कराऊंगा। क्योंकि मैं हर एक जो मेरे पास प्लॉट आता है वो डायरेक्ट आता है, थर्ड पर्सन के थ्रू मैं डील नहीं करता हूं। इसीलिए मैं ओनर के थ्रू ही डील कराना पसंद करता हूं। अगर आपको प्लॉट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप आइए, मैं दिखाऊंगा कि प्लॉट हमारा किस प्रकार से है, कहाँ पर है और कैसे कैसे इसके फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पावर एंड बैंकिंग में या कहीं पर भी ओंदा के अंदर में किसी भी तरीके का प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, या घर ख़रीदना चाहते हैं, या पीजी ख़रीदना चाहते हैं, या फिर हॉस्टल, जो रेंटल हॉस्टल होते हैं, रेंटल पीजी होते हैं, वो ख़रीदना चाहते हैं, तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। हो सकता है आने वाला वीडियो उस तरीके का हो या उस प्रॉपर्टी का हो जैसे आप चाहते हैं, तो इसीलिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।